58 लाख स्टूडेंट्स फेल हो गए पिछले वर्ष में। उसके बाद 65 लाख स्टूडेंट्स फेल हो गए पिछले साल। यह है रिजल्ट्स 10th और 12th क्लास बोर्ड एग्जाम्स के इंडिया के। पिछले 2 साल का रिकॉर्ड ये फेल होने वाले स्टूडेंट्स का है। जय हिंद देशवासियों, आप सब लोगों का आपकी अनवीलिंग सोसाइटी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का मुद्दा बहुत सीरियस है दोस्तों, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से लगातार 2 सालों से 12th और 10th के बोर्ड के रिजल्ट्स किस तरीके से खराब आते जा रहे हैं। अगर मैं इस बार ऐसा कहूं, जिस तरह से हमारी ग्रोथ रेट है, अगर मैं ये कहूं कि इस साल की अगर मैं बात करूं 2025 की, अगर मैं ये बोलूं कि 2024-25 के एग्जाम में 70 लाख बच्चे फेल हो सकते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि हमारी ग्रोथ ही ऐसी है कुछ। इस क्रम में अगर हम बात करें तो सबसे आगे एमपी और यूपी हैं, जहां पे स्टूडेंट्स लगातार फेल होते आ रहे हैं। बात करें उत्तर प्रदेश की, बात करें बिहार की, बात करें गुजरात की, बात करें मध्य प्रदेश की, तो इन 4 में से 3 स्टेट्स यानी कि यूपी, बिहार और गुजरात में 18% स्टूडेंट्स, 18% बच्चे पिछले साल फेल थे। अगर हम बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की, तो एक चौंकाने वाले खुलासे में आपके सामने करता हूं। ये आंकड़े आपको चौंका देंगे कि 10th क्लास में 42% स्टूडेंट्स फेल थे और 12th क्लास में 35% स्टूडेंट्स फेल थे। चलिए मैं आपको एक गांव में ले चलता हूं यहीं से। ये मध्य प्रदेश का एक गांव है मल्फा। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि क्या स्कोर रहा यहाँ जो गांव में 12th के एग्जाम्स हुए। आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों कि किस प्रकार से एक भी बच्चा उस स्कूल का पास ही नहीं हुआ, यानी कि 0% रिजल्ट्स। कौन जिम्मेदार, कौन इसके लिए है? आप जरा सोचिए कि एक पूरे गांव में एक भी बच्चा पास नहीं होता है। ये हमारी उपलब्धि है। और हम बात करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसीज की, शिक्षक के पे वेतन की बात करते हैं। अगला कमीशन पे का आता जाता रहता है, लेकिन टीचर्स सो रहे हैं। कौन जिम्मेदार, कौन है? ये सारे के सारे स्टूडेंट्स जो फेल हुए हैं, उनके पीछे कौन रेस्पॉन्सिबल है? अब यहां पर दोस्तों मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। मेरा पहला सवाल ये है कि अगर बात करें बोर्ड्स वाइज, जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, गुजरात का है, झारखंड का है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें जैसे कि सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई है और बहुत सारे, तो बोर्ड्स वाइज अगर हम बात करें तो 10th क्लास में 20 से 30 नंबर ये बच्चों को स्कूल से ही मिल जाते हैं। बात करें अगर 12th की, तो लगभग 30 मार्क्स 3 सब्जेक्ट्स में 12th क्लास में स्टूडेंट्स को मिल जाते हैं। ये बोर्ड वाइज थोड़ा डिफर भी हो सकता है, लेकिन आप सोचिए कि इतने मार्क्स स्कोर करने के बाद, स्कूल से ही मिल जाने के बाद भी बच्चे फेल क्यों हो रहे हैं? क्या स्ट्रेटेजीज क्या है बोर्ड्स के? क्या तैयारी क्या चल रही है हमारी? किस तरीके से बच्चों को हम देख रहे हैं? और ये तो दोस्तों मैं आंकड़ा फेलियर का दे रहा हूं, ड्रॉप आउट की बातें मैं इस वीडियो में करना नहीं चाहूंगा। अगर आप कहेंगे, अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो मैं ड्रॉप आउट की बात जरूर लेके आऊंगा अगले वीडियो में, जहां मैं बताऊंगा कि किस किस स्टेट से मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि ड्रॉप कर देते हैं स्कूल बीच में ही, बोर्ड एग्जाम तक तो वो जा ही नहीं पाते। एक और बात, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन और जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके बीच में रखना चाहता हूं, ये है कि किस प्रकार से अगर हम देखें, कोरोना में ये था कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे जहां पे बोर्ड एग्जाम्स नहीं कराए गए और बच्चों को उनके प्रीवियस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग प्रमोट कर दिया गया। कुछ तो 1-2 स्टेट्स ऐसे थे जहां 99 से लेकर 100% तक बच्चे पास हो गए। आप सोचिए कि क्या उनका प्रीवियस परफॉर्मेंस देखा गया होगा? क्यों? क्योंकि जब वो 100% स्टूडेंट्स पास हुए, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की, 100% लगभग 100% स्टूडेंट्स पास हो गए बोर्ड एग्जाम्स में कोरोना काल में, लेकिन वही अगले साल जाकर के फिर बच्चे फेल होने लग गए। 18% बच्चे 10th-12th के एग्जाम्स में इंक्लूडिंग फेल हो गए। क्यों? तो क्या आपने उनका प्रीवियस रिकॉर्ड देखा था? यहां बहुत सीरियस सवाल है दोस्तों, क्योंकि यही वो रास्ते हैं, यही वो सीढ़ियां हैं जहां चढ़ के हम देश में मंगलयान से जाकर के, मंगल पर जाकर के हम बहुत सारे सपने संजो रहे हैं। मेरा अगला एक और मैं आपको बात कहना चाहता हूं कि आप सोचेंगे कि मध्य प्रदेश से बेहतर आंकड़े बिहार के हैं। वो इसलिए हैं दोस्तों क्योंकि वहां पे आज भी चीटिंग हो रही है, वो इसलिए बेहतर नहीं है। आप देखिए आए दिन आपको न्यूज में कुछ ना कुछ, जब भी बिहार में एग्जाम्स होंगे, कुछ ना कुछ आपको ऐसे न्यूज में देखने को मिलेंगे। लोग दीवारों पे चढ़ करके खिड़की के रास्ते चीट फेंकते हैं बच्चों को और कहते हैं लिखो। आप सोचिए प्रशासन क्या कर रही है इसमें। अब बात कर लेते हैं सभी हिंदवासियों, आपके लिए जो आप जानते हैं कि अनविलिंग सोसाइटी सिर्फ क्वेश्चंस नहीं लाता, सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं लाता, हम लाते हैं सबके लिए सॉल्यूशंस।
तो चलिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहली बात तो यह है कि बोर्ड एग्जाम्स किस तरीके से कंडक्ट किए जा रहे हैं कि वहां पे चीटिंग हो जा रही है। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं कि बोर्ड एग्जाम्स में किस तरीके से हमारी तैयारी होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि एजुकेशन मिनिस्टर जितने भी हैं, चाहे वो स्टेट वाइज हैं या फिर हमारे सेंट्रल के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इन सबको बोर्ड एग्जाम्स के दौरान एकदम अलर्ट रहना होगा। साथ ही मेरा एक सॉल्यूशन और है कि जो भी बोर्ड्स हैं, चाहे यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड है, राजस्थान है, जो भी बोर्ड्स हैं, उन सभी के एग्जाम्स के टाइम पर, बोर्ड्स के टाइम पर जो भी बोर्ड के मेंबर्स हैं, हर एक सेंटर पर 2-2 मेंबर्स बोर्ड के तैनात होने चाहिए, जिससे वो देख सकें कि कहीं पे किसी भी प्रकार की चीटिंग तो नहीं हो रही। मेरा अगला सुझाव ये है, जिस प्रकार से मल्फा गांव की कहानी मैंने आपको बताई, 0% जो रिजल्ट आया, इस प्रकार के रिजल्ट्स जिस भी स्कूल से आते हैं और जिन सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट सबसे ज्यादा फेल होते हैं, सरकार को चाहिए कि एक जांच कमेटी इस पर बनाए और इस पर संसद में चर्चा होना चाहिए। साथ ही एक बिल पास किया जाना चाहिए जिसमें जिस स्कूल के मैक्सिमम स्टूडेंट जिस सब्जेक्ट में फेल हों, उस शिक्षक की सैलरी 3 महीने की काट ली जानी चाहिए, तभी ये सुधरेंगे। आज भी हमारे देश में प्राइमरी स्कूल से लेकर के हायर सेकेंडरी स्कूल तक सरकारी टीचर्स सोते रहते हैं। हम जिस भी एरिया से बिलोंग करते हैं, हम यहाँ आसपास जब बच्चों से बातें करते हैं तो हमें पता चलता है कि कई बार एक ही टीचर लगातार सारे क्लासेस में अकेले ही बैठ के देख रहा होता है, यानी कि टीचर्स की भी भारी कमी है। टीचर्स आके क्लास में फोन चलाते रहते हैं और बच्चों पर ध्यान नहीं देते। इस प्रकार से जब शिक्षा होगी तो बोर्ड एग्जाम्स में नकल का रास्ता ही ढूंढेगा बच्चा। सरकार को चाहिए इस पर कोई ना कोई कड़ी कार्रवाई करे, नियम बनाए और इन सभी चीजों को ठीक करने की जिम्मेदारी उठाए। अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए सभी हिंदवासियों को मेरा नमस्कार।